माधवी मैम स्टार्ट करेंगे। यस यस सौजन्या मैम। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाए हम मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है हमारे अनमोल। हमारे गुरु ब्रह्मा श्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए और इतना अच्छा ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए एक कृतज्ञता प्रदान करते हुए आज के आत्मदीपो भवा में आप सबका तह दिल से स्वागत है मास्टर्स। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है। तो आज के ज्ञान कक्ष में हम स्वागत करेंगे सीनियर गुड़केशा मास्टर माधवी मैडम को। आज हमें चेतना के स्तर इस विषय पर ज्ञान प्रदान करेंगे। वेलकम यू मैम। थैंक यू सौजन्या मैम। ओके, चलो स्टार्ट। यस मैम। ओके, आत्मवंदन फ्रेंड्स। एंड स्टार्ट करने से पहले पूरे गुरुओं को मेरा आत्म प्रणाम और ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी को का आभार, ब्रह्मर्षि पत्री जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का टॉपिक में हम जाएंगे। आत्म देवो भव के अंतर्गत आज का शीर्षक है चेतना के स्तर। तो चेतना के स्तर, चेतना का मतलब, चेतना का अर्थ, चेतना का शब्द बहुत बार हम लोग मेडिटेशन में सुनते हैं कि हमारा चेतना बढ़ाना है, इससे हमारा एक्सपेंशन होता है। मगर हमें कभी भी ये समझ में नहीं आता है कि चेतना क्या है, किसे कहते हैं चेतना, और चेतना में भी स्तर हैं। तो ये एक एक स्तर कहाँ से ले रहे हैं, तो ये भी हमें आज हम समझेंगे। मैं चंद्रपुर वर्कशॉप में हूँ, तो थोड़ा डिस्टरबेंसेस आएंगे, थोड़ा माफ कर देना। तो चेतना, हम ये समझते हैं कि जब भी हमारे माइंड में कुछ एक्सपेंशन के बारे में या हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तब हम ये वर्ड का यूज करते हैं, चेतना या कॉन्शियसनेस। मगर चेतना एग्जैक्टली क्या है? तो हम लोग ये देखिए, अभी हम कुछ काम करते हैं तो कैसे करते हैं? एक जागरूकता से करते हैं। जब हम जागरूकता से करते हैं वो काम सक्सेसफुल होता है। हमको ये पता चलता है कि जब हम जागरूकता से करते हैं तो वो एक एक काम का हमें पूरा पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। समझिए, हम खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं, हमको वो पूरा ज्ञात होता है कि हम लोग इसको चबा रहे हैं, कितने बार चबा रहे हैं, या हम लोग उसको अंदर ले रहे हैं। ये अगर समझिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल भी मैं दे सकती हूँ। जब हम पहली पहली बार ड्राइविंग करते हैं ना, तो जब ड्राइविंग करते हैं तो हमें पूरे, कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो पूरे गियर्स का हमें कॉन्शियसनेस का चैतन्य, वहाँ जागरूकता रहता कि हम कौन से वहां पे जा रहे हैं। एक एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरनेट। ओके, तो जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो ईच गियर का हमें पता चलता है कि हमारा कौन से गियर में कार चल रहा है। समझ लिए कि सेकंड गियर में चल रहा है या फर्स्ट गियर में चल रहा है, तो हमें वो पता चलता है कि हमें
कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं। तो ये और जब हम लोग कॉन्शियसनेस से नहीं करते हैं तो हम एक बार घबरा जाते हैं कि समझिए नए नए गाड़ी चला रहे हैं तो से समझिए एक बार थर्ड गियर में चले गए मगर हमको पता भी नहीं चला कि हम थर्ड में हैं। अचानक हमको याद आता है कि अरे हमने थर्ड कब डाला है। तो वहां पे जागरूकता की कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है। तो जो भी काम हम लोग अवेयरनेस में कर रहे हैं तो उसे हमें कॉन्शियसनेस का नाम दिए हैं। मगर एक्चुअली कॉन्शियसनेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव कॉन्शियसनेस और दूसरा होता है डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस। जो मैं अभी तक दो एग्जांपल्स दी थी कि जब हम लोग खाते हैं, जब काम करते हैं, जब ड्राइविंग कर रहे हैं, जो भी काम मतलब सुबह से लेके शाम तक रीडिंग कर रहे हैं या आ, कुछ भी यू टेक एनी एग्जांपल, कुछ भी कर रहे हैं जब हम जागरूकता से करते हैं उसे एक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस क्या है? डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस वो चीज है जिसे हमें पता करना है, वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस कैसे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बिलीफ हो, ओके, जैसे आपका समझिए एक फोबिया हो, आप बिल्डिंग के ऊपर से जब देखेंगे तो आपको डर लगता है, तो वो एक फोबिया है। ये फोबिया कहाँ से आया? जब हम आप लाइक 5 साल 6 साल के थे और कभी भी आपके जिंदगी में एक बार भी उतनी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं देखी, फिर आपको ये फोबिया कहाँ से आया? या अ, अचानक बिना वजह ही आपको डर लगने लगता है, तो ये डर क्यों आ रहा है? फियर्स क्यों आ रहे हैं? या कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ कभी भी कुछ देखते हैं हम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। या एक मिनट। तो तो ये कैसे आ रहे, फियर्स कैसे आ रहे? या कुछ आप कुछ लोगों को देख सकते हैं कि वो लोग मंदिर जाते हैं, एक एग्जाम्पल उदाहरण की तरह आपको समझा रही हूँ। जब मंदिर जाते हैं तो पूजा करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, वहाँ दीप जलाते हैं या कोई कुछ वहाँ स्वीट लेकर जाते हैं। मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, मगर वो रिलीजियस बिलीफ में इतने वो स्ट्रांग रहते हैं कि वो दूसरों को भी वही करने को बोलते हैं। मतलब उसकी जरूरत नहीं है, वहां ऑलरेडी मंदिर में दीप जलाया गया है, मगर बाहर भी आकर दीप जलाना एक एक विश्वास ना, वो ऐसा फ्लो, मतलब ये एक बिलीफ ऐसा आ रहा है और वो दूसरे को भी करने के लिए इम्पोज करते हैं। तो ऐसे बिलीफ कैसे आ रहे हैं? अचानक पानी को देखते ही डर लगता है, फोबियास आते हैं। या कभी कुछ कुछ प्लेसेस, नए प्लेसेस जाते हैं तो वहां डर लगता है। और कुछ लोगों को पानी देखे या लाइक 4 इयर्स बचपन से ही वो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग आसान से चढ़ जाते हैं, माउंटेन्स चढ़ जाते हैं और आसानी से स्विमिंग भी करते हैं। मगर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, ऐसा क्यों? ये क्यों ऐसा होता है? या हमें बचपन से अगर किसी ने हमें इंसल्ट की है या मार बहुत, लाइक बचपन में कभी माता पिता हमें मारते हैं और हम वहाँ इतना दर्द महसूस करते हैं, या कोई हमें कुछ इंसल्ट करते हैं या दुख पहुंचाते हर्ट करते हैं, वो इतना इंसल्ट महसूस करते हैं कि वो हम आगे की जिंदगी तक उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऐसा क्यों? वो वहां पे ही छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? वहाँ कैसे वो उसे कैरी फॉरवर्ड, मतलब वो चोट को, एग्जैक्टली वही चोट को हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? मतलब आप 30 इयर्स के बाद भी वही चोट को
उसे पेन महसूस करते हैं। और एक बात, अगर स्वीट गुड मेमोरीज में जाते हैं, तो बचपन में शायद आप अपने वेकेशन में अपने नानी या दादी के घर जाते हैं, तो वहाँ हम लोग कुछ अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया हो, या कुछ अच्छे शहर में हम लोग अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया हो जब आप बचपन में थे, जैसे 10 साल में। वो वो वही स्वाद हम लोग 30 सालों के बाद या 20 सालों के बाद भी वही स्वाद हम लोग मेमोरी में रखते हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं? तो ये जो भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि पिछले जन्म के जो भी मेमोरीज हैं, या बचपन पे जो भी हर्टफुल मेमोरीज हो या गुड मेमोरीज हो, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और वो कैसे आते हैं? मतलब जब भी हम लोग किसी ने बचपन में मारा हो, तो वो 30 साल के बाद अगर सामने आया, तो तब भी वही फियर होता है कि क्या वो पर्सन को देखने से ही हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो ये हम लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं? तो हमारे माइंड में जो मेमोरी होता है, वो मेमोरी में हम लोग ये जन्म के ही नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्म में जो भी बैड मेमोरीज हो, या कुछ रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब समझिए एक आदमी अगर पिछले जन्म में 4 बजे उठकर पूजा पाठ करता हो, वो अगले जन्म में भी उनका वही रिलेटेड होगा। 4 बजे उठकर पूजा पाठ करने से ही उनका दिन अच्छा गुजरता है। ये एक रिलीजियस बिलीफ को कैरी फॉरवर्ड करना। और कुछ आदतें होती हैं, तो वो आदतें भी कहीं कहीं इस बचपन से ही आ जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक फैमिली में बच्चे अलग, या जो भी लोग होते हैं अलग अलग, उनके खाने का स्टाइल या उनका ग्रो अप का स्टाइल डिफरेंट होता है। ये ऐसा क्यों? मतलब स्टार्टिंग स्टेज से यहाँ तक उनके उनके एक्सपीरियंसेस, उनके उनके मेमोरीज जो भी है, वो पूरे हम लोग अपने माइंड में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो एक ये समझ में आ गया कि मेमोरी इज पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो मेमोरी में हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, अपने पास्ट जो भी गुड या बैड मेमोरीज लेकर आ रहे हैं। तो ये होते हैं डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस। तो अभी डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो ह्यूमन बॉडी को 3 कॉन्शियसनेस है। एक चेतना वो है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब प्रेजेंट चेतना। और जो सबकॉन्शियस है, वो दैट इज सेकंड कॉन्शियसनेस। और एक होता है सुपर कॉन्शियसनेस। अभी जो कॉन्शियसनेस हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक प्रेजेंट मेमोरी की तरह है, जहाँ पे हम लोग पूरा 2 मेमोरीज होते हैं। सबकॉन्शियस में क्या होता है? सबकॉन्शियस में हमारा जो डॉर्मेंट, मतलब पिछले जन्म के या हमारे पास्ट कुछ इयर्स के पहले जो भी हम लोग दर्द महसूस होते हैं, वो मेमोरीज पूरे हम सबकॉन्शियस में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया था, हम लोग जब पहले ड्राइविंग सीखते हैं, तो हम कॉन्शियसनेस में चलाते हैं। मतलब फर्स्ट गियर डाल रहे हैं, तब हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिव रहता है। सेकंड डाल रहे हैं या टर्न ले रहे हैं, पूरा जागरूकता से हम लोग वो काम करते हैं। जैसे ही हमारा ड्राइविंग का स्किल अपग्रेड होता है, मतलब हम लोग अच्छी तरह ड्राइविंग सीख लेते हैं, तो आप बिना सोचे ही आप एक के बाद एक गियर डालते जाते हैं। वो कैसे होता है? मतलब ये जो आपने जागरूकता से ये स्किल आपने जो सीखी है, वो आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी, पहुंचा दी, वहां पे स्टोर कर दिया। जब आप वहां पे स्टोर करते हैं,
तो क्या होता है, आपको बार बार मेमोरी को ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैं फर्स्ट में जा रहा हूँ या सेकंड में जा रहा हूँ या थर्ड में जा रहा हूँ। ऑलरेडी आप सबकॉन्शियस में डाल दिए हैं। जैसे बचपन में जब बच्चा फर्स्ट टाइम सीढ़ियां चढ़ता है, तो वो कितने जागरूकता से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऐसे देख देख के चलता है। क्या वही बच्चा बड़े होने पर वैसे ही चलता है जैसे फर्स्ट टाइम चलता है? नहीं। जैसे जैसे वो उसको स्टेप्स के सीखना आता है, वो स्किल सबकॉन्शियस में डाल देता है और वो कॉन्शियसनेस में काम करते रहता है। तो ये तो आपको अभी 2 चीजें समझ में आ गई कि सबकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है। और एक चीज होती है सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस ये होता है कि हमारे जो स्पिरिचुअल हमारा आध्यात्मिक जीवन में जब हम लोग बात करते हैं कि एक कॉन्शियसनेस है जो हमें अपना पूर्ण आत्मा से कनेक्ट करता है, वो है हमारा सुपर कॉन्शियसनेस। ये सुपर कॉन्शियसनेस आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए हमें इसकी उपयोग है। तो हमें इसे कैसे बढ़ाते हैं? ध्यान से बढ़ाते हैं। जब ध्यान से बढ़ाते क्या होता है, हमारा जो भी 7 बॉडीज है, हम एक एक बॉडी को रीच करते करते अपना पूर्ण आत्मा तक पहुंचते हैं। उस पूर्ण आत्मा जब हम पहुंचते हैं, मतलब एक एक लेवल में, जब हम एक एक लेयर से हम लोग जब पूर्ण आत्मा के ओर जा रहे हैं, तो हमारा सुपर कॉन्शियसनेस वहां एक्सपेंड, मतलब वहां पे कॉन्शियसनेस रीच होते जाता है। जब हम लोग पूर्ण आत्मा तक पहुंचते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसीज बढ़ते हैं और हम दूसरे कॉन्शियसनेस में, मतलब कलेक्टिव, जिसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। तो हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में और थोड़े डिटेलिंग में बात करेंगे, मगर अब कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे वो बताते हैं कि चेतना हम लोग बढ़ाना है, क्योंकि एक तो है बढ़ाना है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में डॉर्मेंट मेमोरीज है उसे घटाना है। तो ये 2 चीजें करना है। पहले हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है, मतलब पास्ट मेमोरीज है, पास्ट फियर्स है, उसे क्यों घटाना है? उसे क्यों घटाना है? इसलिए घटाना है क्योंकि हमारा जो सुपर कॉन्शियसनेस है, अगर हम 7 शरीर, क्योंकि अभी सब लोग, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मगर कोई लोग ही विजन्स देखते हैं। सबको वो पॉसिबल ही नहीं होता है। कुछ लोग कलर्स ही देख पाते हैं, कुछ लोग लास्ट जन्म तक जाते हैं, कुछ लोग और भी आगे जाके फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्यों? सब लोग एक ही है, सब लोग वननेस में है, सब लोग सेम है, तो इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि अपना अपना सबकॉन्शियसनेस कैसा है, उसके ऊपर ये सुपर कॉन्शियसनेस डिपेंड होता है। मतलब समझिए, आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप स्मार्टफोन में क्या कर रहे हैं, फोटोस निकालते जा रहे हैं। अच्छे फोटोस व्हाट्सएप में जो भी फॉरवर्ड्स होते हैं सभी को सेव कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपका मेमोरी फुल हो जाएगा। अगर मेमोरी फुल हो गया, मतलब आपके पास स्पेस नहीं है, और स्पेस जब नहीं होता है, तो क्या आप किसी भी ऐप को एक्सेस कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फोन काम करना ही बंद कर देता है। अगर आप उसमें और एक मेमोरी डालने की कोशिश भी करेंगे, तो वहां पे आपका फोन का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी स्टॉप हो जाता है, और वो मैसेज देता है कि योर मेमोरी स्पेस इज फुल। तो जैसे जैसे आप उसमें से क्या करेंगे, इमिडिएटली आप ना अपने गैलरी या अपने फाइल मैनेजर में जाके पूरा जो भी अनवांटेड थिंग्स है उसको डिलीट करेंगे। तो जैसे जैसे वहां पे अपना अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स या रिपीटेड डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स या फोटोज, जैसे जैसे आप उसका डिलीट करेंगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो सिमिलरली हमारा शरीर को भी यही मैकेनिज्म दिए हैं। जब यूनिवर्स हमारा शरीर बनाया था, सेम मैकेनिज्म, मतलब जैसे जैसे हमारे सबकॉन्शियस में, अभी आपको समझ में आया, मेरे में
ये फोबिया है, तो मैं उसे फोबिया निकालूंगा, तो एक फियर घट गया है। जब फियर घट गया है तो सुपर कॉन्शियस में मेरा एक्सपेंशन बढ़ेगा। मतलब अभी समझिए मैं एथरिक बॉडी में ही हूँ या एस्ट्रल बॉडी तक ही पहुंचा हूँ, तो मेंटल स्टेट तक मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। मतलब मेंटल कॉन्शियसनेस को मैं वहां पे भी पहुंच सकता हूँ। वो पहुंचना ही इज लाइक हमारा सुपर कॉन्शियसनेस है। तो जैसे जैसे हमारे सबकॉन्शियस में नेस में फियर्स और रिलीजियस बिलीफ, जैसे हमें समझ में ये पैटर्न समझ में आता है कि ये तो जरूरी नहीं है ना, ये तो मेरा मूड विश्वास है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जैसे हम लोग को एक गुड एग्जांपल इज, हम लोग पीएमसी में आने के बाद पत्री जी ने बताया कि मूर्ति पूजा करना ध्यानियों के लिए जरूरी नहीं है। तो तब से बहुत लोगों ने ये उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो सच है ना। हम लोग डायरेक्ट भगवान से ही बात करते हैं, तो हम भगवान से वहां सामने रीच करके हमें उतनी क्षमता है, हम खुद भगवान हैं ये बताते हैं पत्री जी। तो हमें मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा रिलीजियस बिलीफ पीएमसी में कितने लोगों ने उसे दूर किया। जब उसे दूर किया तो हमारा सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब एक ऐसा बड़ा रिलीजियस बिलीफ या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एक अनवांटेड बिलीफ्स, ऐसे जो भी होते हैं वो निकालते जाते हैं। समटाइम्स हमें गुड मेमोरीज भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा गुड मेमोरीज को भी साथ लेकर जाने के लिए, क्योंकि एक टाइम में वो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमेशा प्रेजेंट से कंपैरिजन में करता है। समझिए कि अगर आप अपने बचपन में बहुत वेकेशंस किए हैं और बहुत अच्छा था, मगर प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आप नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? वो जो मेमोरीज है उसको बार बार प्रेजेंट में लेकर आकर दुखी होंगे। बल्कि वो गुड मेमोरी है, मगर आप जब प्रेजेंट में लेकर आ रहे हैं तो उसे कंपेयर कर रहे हैं ना। अभी प्रेजेंट में मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एक टाइम में कितना अच्छा वेकेशन करता था। तो जब ऐसी वाली कंपैरिजन आ रही है तो वही हमें वो गुड मेमोरी को भी डिलीट करना है, तो हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा। जब हमारा प्रेजेंट भी अच्छा होगा तब हमारा सुपर कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन होगा। और हमें अभी अभी ये जानना है कि हमारा कॉन्शियसनेस हम कैसे बढ़ाएंगे। एक तो है ध्यान साधना। ध्यान साधना तो इससे क्या होता है, हाँ, जैसे आपको पता है कि हमारे माइंड वेव्स जो भी ब्रेन वेव्स है फ्रीक्वेंसीज के ऊपर है। जैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। जब भी हम लोग दूसरे फ्रीक्वेंसीज को पहुंचते हैं, हमारा एक्सपेंशन बढ़ता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ एक्सपेंशन बढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों हमें एक्सपेंशन की जरूरत है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी मैं देना चाहती हूँ आपको। समझिए आप एक अपने घर में हैं और वहां पे करंट गया है, पावर कट हुआ है, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा है। और आपके पास क्या है, कैंडल है। तो आपने कैंडल मोमबत्ती जलाई और आप देखना शुरू किए। कितना कितना देखेंगे आप? जहां तक वहां रोशनी जाएगी वहीं तक देखेंगे ना। अभी आपको पूरा रूम देखना है, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कि स्विच कहाँ है, कहाँ किचन रूम है, कहाँ लिविंग रूम है। तो आप क्या करेंगे, वही छोटा लाइट को लेकर जाने से बहुत टाइम लगता है और आपको देखने में भी वो होता है। तो आप क्या करेंगे, उससे भी ज्यादा रोशनी देने वाला चीज जो है टॉर्च, और उससे भी ज्यादा। तो इससे क्या होता है, आपका जो अंधेरा है उसका एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे भी हमारा एक्सपेंशन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस जब उसका साइज बढ़ेगा, तब हम लोग ब्रह्मांड में क्या है
एस्ट्रल बॉडीज में क्या है, हमारे 7 बॉडीज में क्या है, हमारी पूर्ण आत्मा क्या है, क्या सच्ची में प्लैनेट्स हैं या सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये सब का सच हमें पता चलता है। उसे पता चलने के लिए हमें चाहिए कॉन्शियसनेस और ऊर्जा भी चाहिए उसके साथ, क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि हमारा जब एक्सपेंशन हुआ, और वहां जैसे एक एग्जांपल है ड्रीम्स। ड्रीम्स में भी हमारा कॉन्शियसनेस काम करता है। और जब प्रबोध मास्टर बताते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स, तो ल्यूसिड ड्रीम्स में हम लोग जब ड्रीम्स में जाते हैं, वहां पे भी हमारा कॉन्शियसनेस काम करना चाहिए। मतलब आपको पूरा ज्ञात होना चाहिए कि आप वो ड्रीम में क्या देखा, किनसे बात की, कौन सा प्लेस था, आ, वहां का दीवारें कैसे थी, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करके अपने मेमोरी में रख के नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिकॉल करना पड़ता है। मगर जैसे जैसे अगर 3 बजे को आपका ड्रीम आया है, तो 5 या 6 7 बजे तक उसका जो भी ड्रीम का कंटेंट होता है वो कितना घट जाता है, याद ही नहीं रहता है। सभी लोगों को याद ही नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि वहां पे आपके पास ऊर्जा नहीं था। तो जब ऊर्जा नहीं रहेगा, तब आप वहां पे जो भी आपने कलेक्ट किया था इंफॉर्मेशन, वो आप रिकॉल करने में मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन में ऊर्जा की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। जब हम लोग जो जहाँ जाते हैं वहां पे पूरा देखने के लिए, समटाइम्स हम लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। तो हमें ऊर्जा की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी यहाँ पे अभी सुपर कॉन्शियसनेस ये सब हो गए हैं। अभी हमें ये सीखना है कि कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाते हैं। एक होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन बहुत होता है। दूसरा होता है बुक रीडिंग, क्योंकि एक एक बुक रीडिंग में हमें एक एक मास्टर की फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी से हम जुड़ने के बाद जैसे हमें इंफॉर्मेशन वहां मिलता है, तब हम लोग का माइंड, मतलब हमारा मन कैसे होता है कि अरे ये तो बात बहुत बढ़िया है। जब हम लोग सुनते हैं अरे ऐसा होता है, आ, ऐसी इंफॉर्मेशन जब हम लोग सुनते हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन मोड में आ जाता है। तो इस एक्सपेंशन मोड में ना हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाता है। और दूसरी थिंग इज सज्जन सांगत्य। हमेशा बुक रीडिंग ही नहीं, कभी सज्जन सांगत्य में भी कोई बोल रहे हैं, हमें हमेशा बुक रीडिंग की जरूरत ही नहीं है। तो हम कभी सज्जन सांगत्य किए हैं, तो हम लोग सुन रहे हैं, तो नई चीजें सुनने को मिलती है, तब भी हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन होता है। कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन में हमारा मेमोरीज जाते हैं, और आपको पता है अभी हम लोग ब्रह्मांड में जाकर सब देखते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और एक कॉन्शियसनेस में एक और कॉन्शियसनेस है कलेक्टिव कॉन्शियस, जो ब्रह्मांड में है, या मिनरल किंगडम जिसे कहते हैं, मतलब मिनरल किंगडम या प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, ये इन सब में एक ही कॉन्शियसनेस होता है। क्यों एक ही कॉन्शियसनेस? मतलब उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम लोग एक ही सिंगल कॉन्शियसनेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समझिए और उन लोग का स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस होता है, जैसे हमारे जैसे नहीं होता है। क्योंकि अब समझिए एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए क्या कितने मेमोरीज होते हैं, या कितने वो उनका थॉट प्रोसेसिंग होता है, कितना डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उन लोग का एक ही होता है, जो भी लाइक समझिए ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स हैव सेम कॉमन थिंग्स टू डू। जब
किसी भी किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक थिंग जब कॉमन हो और उस कॉमन थिंग पे ही सब कुछ चलता है, तो उसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मांड को भी देखते हैं, यूनिवर्स में भी जो भी चलता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे है, या कुछ एक सिंगल ऑब्जेक्ट से लेके एक यूनिवर्स, एक प्लैनेट, एक सोलर सिस्टम, एक मिल्की वे, सब चलने का एक कॉमन जरिया होता है। मतलब एवरीथिंग वर्क्स ऑन ए कॉमन बेसिस, देन दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो हम जब हमारे सुपर कॉन्शियस को इतना एक्सपैंड करते हैं, देन हमारा सुपर कॉन्शियसनेस उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी में मैच, मतलब वहां उससे कनेक्ट होता है, और उस कनेक्ट होने के बाद हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी वो हम हमारे बॉडी में इनग्रेन करते हैं। क्योंकि हम लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें वननेस का भी अभी पता है। वननेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता है वननेस में हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहा है, और हम जहाँ यहाँ जो भी है हम सब एक ही है। मगर फिर भी हमें इतने थॉट्स, इतने बिलीव्स, ये हमको अभी पूरे दूर करके हमारा जो कॉन्शियसनेस है कलेक्टिव कॉन्शियस की ओर लेकर जाना है। और उसे लेकर जाने के लिए ये जो हमारे सबकॉन्शियस में जो अनवांटेड थिंग्स है, उसे हमें क्लीन करके हमारा सुपर कॉन्शियस का परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, तो हम ईच लेयर्स को क्लियर करते करते हमारे सेलेस्टियल बॉडी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा शीर्षक का चेतना का स्तर। कुछ क्वेश्चन सोचते लेंगे सौजन्य मैम, या मैं कंक्लूड करती हूँ। ठीक है मैम, कैसे, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, और आप वर्कशॉप में हो, बहुत बढ़िया। थोड़ा कैसे चल रहा है डिस्टर्बेंसेस मैम? आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्कशॉप जैसा ही नहीं है, एवरीडे इज लाइक ए पार्टी। बट इट्स गुड, लाइक हम लोग बहुत से हमारे गुड़ाकेशा और चंद्रपुर के जो भी नए नए फ्रेंड्स हैं, सबसे मिले हैं। और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल हो रहे हैं यहाँ पे। एवरीडे वाइब्रेशन से हम लोग सब लोग झूम रहे हैं। ऑसम फूड मिल रहा है। 250 पार्टिसिपेंट्स गौरव जी। और यहाँ पे टेम्पल भी बहुत अच्छा है। कल हमने टेम्पल पे भी ध्यान किया था, टेम्पल में अंदर। बहुत अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज सुपर गुड। अभी वापस आने का मन नहीं होगा? नहीं हो रहा है, बट हाँ, आना पड़ेगा। कि कल दीक्षिता मैम भी बोल रही थी, काशी जैसा 10 days होता तो अच्छा होता। अभी अभी ऐसे जैसे हो रहा है कि अभी इंट्रोडक्शन हुआ और नेक्स्ट डे ही बिछड़ना पड़ रहा है। हम लोग ऐसे ही मिले, अभी नेक्स्ट डे हम लोग को लाइक टाटा बाय बाय करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स ए वेरी गुड वर्कशॉप। एंड अभी जो भी मिस हुए हैं ना, सेम थिंग आप ना गानगापुर में मजे ले सकते हो। प्लीज, अभी भी टाइम है, प्लीज रीच आउट टू गानगापुर वर्कशॉप। क्योंकि श्रीजा मैम का और पिपल प्रसाद सर का म्यूजिकल तो लाइक आई थिंक दे आर प्लानिंग वेरी गुड थिंग्स इन गानगापुर। तो गानगापुर में जो भी जा रहे हैं, दे विल एंजॉय लाइक एनीथिंग अगेन। थैंक यू मैम, आपने हमको चंद्रपुर से जोड़ दिया ऐसा लग रहा। इतना अच्छा लग किसी रहा है। ने आप चैट, कौन बात कर रहे हैं? मैं सरोज सरोज इंदौर से। हाँ मैम। आप भी वर्कशॉप अटेंड कीजिए गानगापुर, क्योंकि हाँ, वो मैं और एक बात, हमारा वो मिडनाइट वॉकिंग भी ऑसम था। सीरियसली इट वाज सो गुड। हम लोग वॉकिंग करके, और प्रबोध मास्टर ने कई नए नए टेक्निक सिखाए हैं, और हम लोग प्रैक्टिकल भी किए थे वहीं।
दोज आर वेरी गुड एक्चुअली। बहुत वाओ अच्छा। मैम, बहुत लकी मजा आ हो रहा आप। है। नहीं, आप सब भी लकी हो, आ एंड जाइएगा एंड वर्कशॉप। एवरी डे मॉर्निंग जो भी ना ठंडा पानी से नहा के और 5 बजे उठ के ऑडिटोरियम में जो आकर मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ मास्टर रोज सबको चिक्की भी दे रहे हैं। मुझे भी आज मिला है, देखिए। बढ़िया। सबको यहाँ पे चॉकलेट्स ये सब एज ए गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो देखिए गानगापुर में मास्टर, भी और भी अभी आएंगे हम लोग। कल कितना डांस किए थे डांस, बहुत मजा आया था। बहुत फोटोज हैं, भेजेंगे। सब लोग बहुत ले रहे हैं। फोटोग्राफर तो डे एंड नाइट फोटोज लेते रहे हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं। आएंगे अभी कुछ दिन के बाद, वो रिफाइन करके सब देंगे। उसके बाद इमिडिएटली गानगापुर भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी नहीं एनरोल किया है, प्लीज डू ज्वाइन, यू विल बी मिसिंग इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग। मैम रजनी मैम का कुछ है हैंड राइज से लिंक। हैंड राइज। हाँ मैम बताइए। एक सेकेंड अनम्यूट कर। आत्मवंदन मैम। मैम मुझे पूछना था, जैसे 3-4 महीना ही हुआ है अभी ध्यान में मुझे आए हुए, तो क्या गुड़ाकेशा वाला हम लोग अटेंड कर सकते हैं कि लाइक अभी हमें वो प्रैक्टिस नहीं है कि बहुत देर बैठने की, जैसे डीप इंटेंस में उसमें जाना, इंटेंस मेडिटेशन करना, वो अभी हमें आदत ही नहीं पड़ा 1 घंटे से ऊपर बैठने का, 1.5 घंटा मैक्सिमम। तो ध्यान में जैसे आधा टाइम तो हम विजडम शेयर करते हैं इसमें, और आधा टाइम जो अभी हम पीएमसी से जुड़े हैं उसमें, और आधा टाइम ध्यान होता है 40 मिनट्स का, बस इतना ही बैठ पाते हैं। तो उसमें तो रात रात भर कहते हैं कि बिना जागे मतलब सोना नहीं है और उसमें पूरा ध्यान में जाना है। तो क्या अब हम बिगिनर्स जो हैं वो हम ऐसा अटेंड कर सकते हैं ऐसी वर्कशॉप्स? एक्चुअली ना ये कॉन्सेप्ट ना सबको थोड़ा अलग समझ में आया है कि हम लोग कर सकते हैं या ना नहीं कर सकते। ये गुड़ाकेशा 41 डेज का ऐसे बोलते हैं कुछ लोगों के लिए, मगर ये लाइफ टाइम का है प्रोग्राम। क्योंकि जैसे हमने भी जैसे स्टार्ट किया था, जैसे मास्टर बताते हैं कि अगर हम लोग 15 दिन करे हैं और उसके बाद स्टॉप हो गया है, कुछ शादी हो गया, लाइक कुछ घर में कुछ इवेंट है, तो वहां पे ब्रेक मिल गया, तो बोलते हैं रीसेट करने के लिए। तो वहां से लेके आपको फिर 41 डेज में, तो जब तक आपका एक अच्छा कंप्लीट 41 डेज नहीं होगा, तब तक आप कीजिए। वो बिगनर्स हो या मिड लेवल हो या एडवांस्ड हो। मतलब अब अभी आपने स्टार्ट किया है, फर्स्ट डे ट्राई कीजिए। आप एक दिन में साइकिल कार नहीं चला सकेंगे ना। प्रोग्राम प्रोग्राम में बोलते हैं कि कार ड्राइविंग सीखने के लिए आ जाइए, 30 डेज का होता है प्रोग्राम। क्या 30 डेज में हम कार ड्राइविंग तो नहीं सीखते हैं ना। उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, और जब हमें कंप्लीटली कॉन्शियसनेस में हम लोग ड्राइव करते हैं, उसे बोलते हैं एक्चुअल ड्राइविंग। तब तक जो भी था वो प्रैक्टिस ही है। तो यहाँ पे भी सेम होता है कि हम लोग ज्वाइन सबको होना है। इनिशियली हम लोग ट्राई करते हैं से 5 दिन या 6 दिन तक एक अच्छे जुनून में करते हैं सब लोग, तो कर पाते हैं। उसके बाद गिव अप का जो माइंड है ना, वो बोलते रहता है नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी बंद करो और जाओ, बेड अट्रैक्ट करने लगता है। तब आपको क्या करना है, जितना देर तक कर पाते हो उतना देर कीजिए, मगर स्टॉप मत कीजिए। मैम इनको ये सपोज बोल सकते हैं कि आपको सोना तो है लेकिन बैठ के सोना, आप ये समझो किसने बोल दिया गुड़ाकेश में सोते नहीं है, सोते हाँ तो हाँ, है लेकिन बैठ के सोना है। करेक्ट करेक्ट। आपको आपको लेट के नहीं सोना, बस गुड़ाकेश आप यही सोच के जाओ कि आपको बैठ के सोना है, नहीं सोना ऐसा नहीं बोला गुड़ाकेश में। मतलब उससे आपका अवेयरनेस और सब आपको बढ़ेगा बैठे बैठे सोने से। और बस आपकी तो बहुत सोना। अच्छी है, फैमिली हाँ से यदि परमिशन हो तो आपने तो करना ही चाहिए, बाकी का जीवन बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि आप हाँ। बच्चों से सबसे जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए हो, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। बट मैम जैसे मेरे बैक एक का प्रॉब्लम होता है, तो हम्म। वो वो ज्यादा होगा देर। लेकिन धीरे धीरे
चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मैम, क्योंकि मैं तो बैठ भी नहीं पाती हूँ, मतलब मेरे को ऐसा रोना रोना आता था, लेकिन नहीं, मैंने ठाना मुझे 40 डेज तो करना ही है। बैक पेन अपने आप एक्चुअली किसी लोगों का गया तो आपका भी जाएगा, ये नहीं मैम, कर्मा है एक्चुअली अपने। ना, एक मिनट सरोज मैम, एक्चुअली क्या होता है, जैसे बैक पेन है तो आपको बैक पेन के लिए वहां पे ईच पार्टिसिपेंट के लिए एक प्राइमरी लीडर होते हैं मैम, वो हर दिन आपको इंस्ट्रक्शंस और आपकी मदद के लिए ही होते हैं। तो वहां पे आपको ईच डे बताते हैं कि आज आपको बैक पेन ज्यादा हुआ है तो आपको कैसे गद्दी पीछे लगाना है, या आप चेयर पे बैठे हो तो दूसरा चेयर डाल सकते हैं, या मास्टर भी आपको पहले 5 दिन तो वो खुद इंस्ट्रक्शंस डिटेलिंग में जाके बताते हैं कि क्या खाना है और कैसे हमें अगर कुछ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे 41 डेज का गुड़ाकेशा हुआ है तो वहां पे बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम्स है। तो ये देखते हुए मास्टर ने इंस्ट्रक्शंस उसी के ओर से डिजाइन किए हैं कि किसी को प्रॉब्लम है, किसी को पाँव में सूजन है, कोई सालों से बेंड नहीं कर पाते हैं, या नीचे ही नहीं बैठ पाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स वाले भी गुड़ाकेशा 41 डेज कंप्लीट किए हैं। और कोई कोई तो बहुत से बीमारियां थे उनके, फिर भी उन्होंने किया है। एक दो मैम्स तो मेरे पार्टिसिपेंट्स में थे, उनका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, कुछ लोगों का सयाटिक भी था, मगर उन्होंने किया है। अगर मैम कुछ भी करना है ना लाइफ में, उसे करना ही है, सोचना मत, करने के बाद उसे कैसे हासिल करना है। अगर वहां इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो हमें उस इंस्ट्रक्शन से हमें कैसे फायदा निकालना है और उसे कंप्लीट ही करना है। तो अगर आपके मन में एक विल पावर है ना, उसे संकल्प शक्ति लेके आप आगे बढ़िए। गुड़ाकेशा ही नहीं कि कोई भी चीज आपको करना है तो आपको करना ही है, उसके बारे में मत सोचिए। जैसे मत मैम सोचिए। मैंने अभी 40 डेज का प्रोग्राम 2 अटेंड किए हैं एक साथ, सुबह और शाम रात। तो उसमें भी 41 डेज मेरे कंप्लीट हुए हैं और मैं इंटेंशन डालती थी कि जैसे ध्यान में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में सुनते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्योर हो गई हैं, वो इतने टाइम से ये सफर कर रहा था तो हो गया है। तो मैं इंटेंशन डालती थी, मुझे भी आर्थराइटिस है, स्किन का प्रॉब्लम था, जो भी है। तो मैं इंटेंशन बहुत अच्छे से सीरियसली डाला था कि मुझे ये सब, मैं बहुत विश्वास से अपने, मेरे को विश्वास है ध्यान में ये जाएगा ही जाएगा, चले जाएंगे प्रॉब्लम्स। बट सॉरी टू से कि ऐसा नहीं हुआ है, ये चल रहा है स्टिल। बट अब मुझे ये वाला 40 डेज और वो गुड़ाकेशा वाला डिफरेंट माना जाएगा ना शायद, तो इससे अलग डिफरेंस है ना। रहेगा। आप ट्राई तो कीजिए मैम, गिव अप मत कीजिए। ओके 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 मैम, कभी दिल्ली में होगा ना तो आप हमें बताइएगा, दूर अभी नहीं हमारा पॉसिबल नहीं, ये जाना। ऑनलाइन प्रोग्राम होगा ना, ये फिजिकल अच्छा दैट प्रोग्राम नहीं है ये। हाँ, जूम जूम में ऑनलाइन। हमारे टीम रात रात होस्टिंग टीम को तो आप क्या बोलेंगे, रात रात जगते हैं, एनर्जी योगा होता है तो जूम में होता है, हम सब रहते हैं जूम में। और मैम टाइमिंग्स क्या है, या इसका एक बार ही वो भेज नाइन देंगे कल। नाइन 9 से 6 o'clock, मतलब 9 o'clock ओके मेडिटेशन म्यूजिक चलता है, उसके बाद होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय जहाँ हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग या बुक रीडिंग करते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं, बुक रीडिंग करवाते हैं। फिर 11 बजे से एक्चुअल मेडिटेशन स्टार्ट होता है गुड़ाकेशा का। 5 बजे एंड होता है, 5 बजे फिर योगा कराते हैं 6 को, उसे एनर्जी योगा कहते हैं। वो एनर्जी योगा से हम पूरे एनर्जी वापस आ जाती है, मतलब अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो वो भी वापस आ जाती है। 6 को हम लोग क्लोज करते हैं सेशन। तो इनके डेट्स कौन सी हैं, और वो जूम लिंक सेम यही वाला चलेगा या कैसा नहीं है, या नहीं मैम, अभी आने इसका? वाला गुड़ाकेशा अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जब अनाउंस होगा तो हम यही व्हाट्सएप ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे। ओके मैम ओके। अभी जो चल रहा है, अभी H3 का चल रहा है, H4 का आगे शेड्यूल नहीं हुआ है। वर्कशॉप्स हो रहे हैं फिजिकल लोकेशन में, प्रबोध मास्टर जी के साथ वर्कशॉप हो रहे हैं। अभी एक चंद्रपुर का ऑनगोइंग है जहाँ से अभी मैं हूँ वहां पे ही, और 3 नेक्स्ट है गानगापुर महाराष्ट्र में, वो नेक्स्ट वर्कशॉप है। राइट राइट मैम।
Yeah. तो अभी जैसे मेरा जब तक वो नेक्स्ट नहीं होता तो ये जैसे प्रॉब्लम्स मैंने बताया जो है वो क्योर हो सकता है थोड़ा, ये ध्यान में तो मैं हूँ, डेफिनेटली कर रही हूँ। मतलब 2 टाइम तो पक्का ही सुबह और रात करते हैं हम लोग। ये गाइडेड मेडिटेशन जो भी PMC का चल रहे हैं सेशंस, वो चलते रहते हैं, वो तो अटेंड कर ही रही हूँ, मिस नहीं करती मैं। तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं इसको ठीक होने में हेल्प होएगी? मेडिटेशन करने से हेल्प तो रहेगा मैम। छोटे छोटे बीमारियों से लेके कठिन बीमारियों तक का हीलिंग हुआ है। कई सारे ऑथर ने भी इसके ऊपर बुक्स भी लिखी है। तो हाँ जी। हाँ, तो जैसे हमारा ध्यान का टेक्निक्स है, हम लोग 4 घंटे भी ध्यान कर रहे हैं, मगर पूरे 4 घंटे अगर हम थॉटलेस स्टेट के छोड़ के पूरे थॉट्स आते ही रहे हैं, तो उसे ध्यान कैसे कहेंगे? सो वहाँ थॉट्स निकालने हैं। जब हम वो विदाउट थॉट्स वहाँ 4 घंटे बैठ रहे हैं, तब आप मैक्सिमम बेनिफिट होगा ना। तो उसे ओके। थॉट्स कैसे निकालना है, ये सब हमारे यहाँ वो ट्रेन करते हैं कि थॉट्स आ रहे हैं तो उसे कैसे दूर करना है। कुछ फॉर्मूलाज बताते हैं, उस फॉर्मूलाज को फॉलो करने से थॉट्स कैसे रिड्यूस करते हैं, या पूरे टेक्निक्स होते हैं, वो टेक्निक्स फॉलो करना पड़ता है। आप ब्रीफ में थोड़ा बता सकते हैं कि थॉटलेस हम कैसे हो सकते हैं? जैसे अभी हमारा चल रहा है ऑनगोइंग कि भाई हम कर रहे हैं, लेकिन अभी थॉट्स आते रहते हैं। नहीं, वहां पे लाइव में ना मास्टर्स उसे एक प्रोग्राम बनाए हैं मैम। जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तभी तब वहां उसका पे लाभ ले बताते सकते हैं। हैं, तभी हाँ, बनाए। तभी आप है ना हाँ। लाइव और योग लाइव निद्रा जब के जाते हो ना तो सर की एनर्जी बहुत रहती है, तो उससे होगा। यदि आप घर बैठ के सोचेंगे तो नहीं। और आपके दिल्ली से बहुत लोग जा रहे होंगे, तो आप ग्रुप में मतलब यदि आप जाना चाहते, गांगनापुर बहुत मतलब दत्त एनर्जी भी है, भगवान दत्त भगवान की, और सर की तो बहुत एनर्जी है। तो आप जाओगे, मैडम ये बोल रही ना, रात रात में सर बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। और ये डांस वगैरह हर चीज से एनर्जी देते हैं, मतलब पूरे टाइम। उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ही है। अभी आप सोच ही रहे हो, अब जैसे अभी आपके पास टाइम है सचमुच, क्योंकि मैंने लोनावला वर्कशॉप करा है। तब सब बोलते थे बहुत एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी अपने को वहां जाके स्वयं महसूस करना होती है। तो आप दिल्ली के किसी से यदि जाना चाहते हो तो दिल्ली के किसी से मिल सकते हैं, ये मैम से, सर से, किसी से मिल सकते हो आप। और आपको बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली से यदि आपको परमिशन है, आप साधना वाकई में करना चाहते हैं, तो गुडाकेश करना ही चाहिए। और उससे आपको लगेगा कि वास्तव में क्या, अभी घंटा आधी घंटा ध्यान से कुछ भी नहीं होना। मतलब 3-3 घंटे नहीं, 6-6 घंटे लोग ध्यान में बैठते हैं और सब चला जाता है। लेकिन अपने को ध्यान करना, ये मत सोचो ये जाएगा नहीं, गया नहीं गया, बीमारी हुई नहीं हुई। वहां सर की एनर्जी देखो, और उस एनर्जी में मतलब आप महसूस करो कि ये मैम की बात में ही कितनी एनर्जी आ रही है। ये चंद्रपुर में बैठ के कर रही है, तो ये मैडम की ही इतनी एनर्जी है, तो सर की कितनी एनर्जी होगी। तो आप बनाओ प्रोग्राम, अभी तो आपके पास टाइम है 4 दिन का। और कुछ पेड भी ज्यादा नहीं करना पड़ता उसमें। और फिर उसके बाद आप ज्वाइन भी हो जाओगी, रात के जूम में भी ज्वाइन हो जाओगे आप। उसका भी आपको कुछ वो करके, और बहुत अच्छा है सर का, मतलब तारीफ के शब्द नहीं है सर के। ओके ओके ओके। हाँ, तो आप ज्वाइन करो गांगनापुर, मतलब आपको डबल एनर्जी मिलेगी उसमें। और नदी भी है बहुत सिद्ध, मतलब वो स्थान भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। गंगापुर कहाँ पड़ता है ये? नहीं, चंद्रपुर का तो हो चुका, महाराष्ट्र में है वो। गंगापुर अभी कह रहे हो ना आप, होगा? हाँ, गांगनापुर ये मतलब कर्नाटक पूना के के आगे। कलबुर्गी के पास आता है मैडम गानगापुर। आप मैप में देख सकते हो, गानगापुर बोल के आप डाले तो आ जाएगा, नहीं तो हमारे कांटेक्ट नंबर्स दिए गए हैं चैट बॉक्स में, आप उसको कॉल कर सकते हो। अभी चैट बॉक्स में है फोन नंबर्स? अभी डाल देंगे, नहीं तो आपके मैम ग्रुप में, इनका व्हाट्सएप के मैसेज ग्रुप लेके में। इनको पर्सनल डाल दो ना मैम, सारी जानकारी तो ये आ जाएंगे। और आप भी करने व्हाट्सएप वाले, ये मैम ही करने वाली है प्रोग्राम, सब बहुत अच्छे से करने वाली है मैम। ओके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा मैम, आप देख लीजिए, नहीं तो आपका नंबर दे दीजिएगा, हम आपको सेंड करेंगे। ओके। अभी मैं नंबर डाल दूँ अपना, डाल दीजिए। चैट बॉक्स में डाल देती हूँ अभी।
थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा बताया आपने और कोशिश करूंगी पूरा। नहीं बस यही कह सकते हैं अभी। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। H1 में एक आंटी आई थी। वो 3 वर्कशॉप थे कंटिन्यूअसली। तब वो तीनों वर्कशॉप अटेंड करी थी। अकेले आई थी दिल्ली से। और आते आते उसका एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने नहीं रुका अपने आप को। मुझे जाना है तो जाना है। तो वो आ गई। 3 वर्कशॉप में भी वो प्रबोध सर के पास ही रहती थी और प्रबोध सर के घर में ही रही वो। और बहुत अच्छा। उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, इतना एनर्जीज आया उसमें। और वो बहुत एज्ड थी, आपके जैसे, आपसे भी ज्यादा एज थी शायद। तो बहुत बढ़िया था उनकी एनर्जीज। इतना कॉन्फिडेंस था उसमें, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं गुड़ाकेश हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे एक्सीडेंट हुआ तो भी क्या, खून निकल रहे थे उसके, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। मुझे जाना है तो जाना है। वो पकड़ के उसने तीनों वर्कशॉप अटेंड किया। तो ऐसे ही रहना चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस। कुछ नहीं होगा। अकेले वो भी घर से कभी नहीं बाहर निकली थी। वो पहली टाइम था जब वो आई थी, अकेली आई थी। तो आपको भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ डिसाइड करना चाहिए कि मुझे जाना है। बस उतना ही है। यूनिवर्स सब कुछ करवा देता है। ओके मैम, और उनका भी फोन नंबर मिल जाएगा मुझे? शोभा गुप्ता मैम का, हाँ, मिल जाएगा। ठीक है मैम, और अभी मैं आपका अपना नंबर डाल शेयर दिया। ठीक है मैम। अभी मैं मैम अपना आप शेयर यूनिवर्स में मैसेज छोड़ दो कि मुझे गांगनापुर ले जाओ सर, मुझे गांगनापुर ले जाओ, मुझे मुझे गुड़ाकेश करवाओ। आप यूनिवर्स में मैसेज डाल दो तो आप पहुंच जाओगे। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया कि मुझे लोनावला गुड़ाकेश करवाओ। और मुझे स्वाध्याय का भी मतलब घर में अलाउ नहीं होने के बाद में भी मुझे ये सब कुछ हो गया। और मैं भी इंदौर से अकेले ही गई थी, एक अकेली लेडी थी। कुछ भी नहीं होगा, आप मास्टर के ऊपर छोड़ दो। यदि आप वाकई में दिल से गुड़ाकेश करना चाहते हो तो भाई मुझे ले जाओ ले जाओ। आप बार बार अर्जी लगाओगे तो आपकी मतलब हो जाएगी। और ये मैडम बहुत अच्छे से करवाने वाली। मैंने भी अर्जी तो डाल रखी है गांगनापुर की, देखो आप। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच। मैं अभी ये चैट बॉक्स में कुछ नंबर आ रहा है ना, शायद डाला है नहीं ना? नहीं मैम, आपका नंबर डालिए। अच्छा जी। जाओ मैम जाओ, सचमुच आप एनर्जी लेके आओगे, हमको अच्छा लगेगा। हाँ जी। हाँ, बहुत मजा आता है। रात रात में भी मजा आता है, दिन में भी। सब तरह के देखिए, सब अभी जन माधवी आते हैं। मैडम बता रही थी ना, बहुत मजा कर रहे हैं हम। ये गानगापुर वर्कशॉप है, ये नहीं मालूम पड़ रहा है। जैसा ऐसा ही होता है। हम मैंने सिर्फ सिर्फ नंबर सोचना, डाला है, अभी आगे जाना पीछे है कुछ नहीं बस। लिखा है। 9911 से ओके नंबर मैम, डाला है। ओके। हाँ हाँ, आई आपका आ नॉट गया है। मेंशन माय नेम, जल्दीबाजी में रजनी नहीं लिखा हाँ, मैंने साथ में, तो आया मैम, आपका नंबर आया, हमने नोट कर दिया। हाँ, ठीक है। उसके साथ आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, ओनली द नंबर ओके रिफ्लेक्ट मैम। हो रहा 991127 527। है। यस यस मैम, मैम यस। आपको पता होगा ना, दिल्ली से कोई आने वाला होगा तो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे ये भी। अभी तक मैं कुछ किसी के कांटेक्ट में नहीं नहीं हूँ नहीं, और ये मैम मुझे करवा देंगी, बाकी ये मैम करवा देखेंगे देंगी। मैम, देखेंगे। हम जब चार्ट प्रिपेयर करेंगे, दिल्ली से लोग आए रहते हैं, तो हम आपको कनेक्ट करवा देंगे। अभी क्या 15-16 से है या कब से? 16 से है, 16 to 19। ओके। गीता जी बताइए। थैंक यू यस रजनी मैम। जी। थैंक यू मैम, आत्मवंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ गीता जी बताइए। हाँ मैम, मैंने 41 डेज का गुड़ाकेशा किया था। उसके बाद मेरा कभी कभी कंटिन्यू रहता ही है। तो जो मेरा कमर का प्रॉब्लम था ना, वो एकदम से ही निकल गया। जो किसी ने बोला था ना कि मेरा ये प्रॉब्लम नहीं निकला, इसके लिए मैंने रिव्यू दे रही हूँ, मतलब कि 100% निकल ही जाता है। किसी को जल्दी निकल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम हम्म, लगता है, हाँ किसी को वर्कशॉप पे जाने के बाद होता है। एक एक का प्लानिंग अलग अलग, एक एक सोल का प्लानिंग अलग अलग रहता है, कर्मा के अनुसार भी वो और मेरे को तो होता है। इतना एनर्जी लगता है, इतना एनर्जी लगता है। एक्चुअली मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरे को पूरा दिन बाहर ही काम करने का रहता है।
तो रात को भी घर पे आती हूँ ना, फिर भी एनर्जी इतना ही रहता है जितना सुबह रहता है उतने रात तक रहता है। वो वाओ मैं नशा करने के बाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और कभी कभार ऐसा है बहुत थकान लगती है या ऐसा लगता है तो अपना जूम लिंक ज्वाइन करके 2-3 घंटा ऐसे बैठ जाती हूँ, तो ऐसे फुल चार्ज। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया है, गीता बहुत जी। अच्छा एनर्जी है। ओके और मेरे को मास्टर। लाइव बूढ़ा केशा करना है लेकिन अभी मेरा शेड्यूल एकदम बिजी है तो नहीं हो पा रहा है। तो सर हैदराबाद करताल में आने वाले हैं? नहीं मालूम मैम, वो पूछना पड़ेगा। अभी तो लाइव वर्कशॉप में ही है सर। हाँ हाँ। आप लाइव वर्कशॉप अटेंड कर दीजिएगा। हम्म। अब अभी 16, 17, 18 का तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट जब भी होगा कोई नेक्स्ट बात नहीं मैम, आई स्टडी कनेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, सच्ची एक बात बोलूं, हर टाइम में मिस करती हूँ बूढ़ा केशा, लाइव बूढ़ा केशा। और हर टाइम फर्स्ट डे जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ या एक्चुअली हर 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 लाइव मेडिटे बूढ़ा केशा रहता है ना, हर रोज